हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर परसिंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। दो प्रोग्राम आप एक ही टाइम पीरियड में कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा या दोनों डिप्लोमा, रेगुलर मोड पर इवन या डिस्टेंस मोड पर। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और विद प्रूफ। और ख़ास तौर से आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हम आपको बताने आए हैं कि डीओई डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन, जिसकी भर्तियां होती हैं DSSB के द्वारा, ठीक है ना। आप डीओई में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में अगर टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू DSSB, तो क्या ये आपकी डिग्रियां जो हैं दो जो सेम टाइम पीरियड में आपने कर रखी हैं वो एलिजिबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसके बारे में आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं, देखिए ये गाइडलाइंस आई हैं 2022 में। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली ने ये इशू की हैं अप्रैल 2022 में, और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। वहीं से हमने ये डाउनलोड किए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, गाइडलाइंस क्या है? वही जो अभी हमने आपको दिखाया है कि गाइडलाइंस फॉर परसिंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग देखिए इन्होंने क्या क्या ज़रूरत रही हैं और ये किस लिए इन्होंने करा है, ये भी इन्होंने बताया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो एजुकेशन में बदलाव आ रहे हैं उसको देखते हुए ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है अब चेंज किया जा रहा है, और उसके तहत अब ये ज़रूरी था। ठीक है ना, ऐसी डिमांड भी आ रही थी कैंडिडेट की, और हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि आप 2 डिग्री एक साथ करने की परमिशन दे दें। इन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखते हुए इन ऑब्जेक्टिव के आधार पर, ये जो ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, इन्होंने इन चीज़ों को वैलिड किया। और वैलिड करने के बाद देखिए अब जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं वो ये गाइडलाइंस हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जो है 2 फुल टाइम कोर्स भी कर सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट 2 एकेडमिक कोर्स कर सकता है फुल टाइम, बस उनका टाइम जो है, टाइमिंग जो है वो आपस में क्लासेस का मैच ना हो। ठीक है ना, ओवरलैप ना कर रही हूँ क्लासेस एक दूसरे की टाइमिंग, तो आप अलग अलग टाइम में 2 प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम, 1 फुल टाइम कर लो और 1 ओपन या डिस्टेंस मोड से कर लो तो भी वैलिड है, कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा आप जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं दोनों, तो भी कोई इशू नहीं है। और देखिए ये जो भी डिग्री या डिप्लोमा आप कर रहे हैं उनके जो रूल हैं, ठीक है ना, रेगुलेशंस जो हैं वो नोटिफाइड होने चाहिए यूजीसी में। यूजीसी के अंडर अगर वो आ रहे हैं तब ये वैलिड है, अदरवाइज ये 2 कोर्स आपके वैलिड नहीं रहने वाले हैं। द गाइडलाइन शेल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये जो अप्रैल 2022 के बाद इशू की गई हैं तब से ये वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं रहेंगी। और ये प्रोग्राम पीएचडी के लिए आप अगर 2 पीएचडी कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो वहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, उन सब चीज़ों के लिए ये वैलिड है, अदरवाइज पीजीडी के लिए वैलिड नहीं है। ये तो हमने गाइडलाइंस देख ली। अब इनके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेंगी डीओई में या नहीं। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डीओई गाइडलाइंस देखने से पहले एक बार हम अपने पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन है इसको देख लेते हैं। और ये जो आया था, देखिए, पॉलिसी इन परसिंग 2 और मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, आप इस प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन आया है, जो 2 प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हैं, ये 8 जून 2012 को ही आ गया था। अभी जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद 2022 के अंदर जो हुए हैं अपडेट, वो तो है ही हैं, मगर आप 2 कोर्स 2012 के बाद कर सकते थे और ये 100% वैलिड हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब 2022 के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 2022 में जो अपडेट हुए हैं वो आगे के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं, जिसके अंदर 2 रेगुलर कोर्स भी आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2012 तक जो गाइडलाइंस फॉलो हो रही थी उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा सीधा कह रहे हैं, अभी मैं डीओई की भी गाइडलाइंस आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप अभी इसे देखिए। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग ने जो 40वीं मीटिंग की, अपनी 40th मीटिंग करी थी 8 जून 2012 को, इन्होंने अप्रूव कर दिया था पॉलिसी ऑन परसिंग 2 और मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इन वेरियस कॉम्बिनेशन। देखिए जो ये वेरियस कॉम्बिनेशन आपके सामने है, ये कॉम्बिनेशन इन्होंने अलाउ कर दिए थे, और इन कॉम्बिनेशन के तहत आप 2 कोर्स कर सकते थे। अब ये 2 कोर्स कैसे कैसे थे? देखिए यहाँ पर 2 डिग्री प्रोग्राम्स कैन नॉट बी अलाउड।
यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 2 डिग्री प्रोग्राम अलाउ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी हम DOE की जो गाइडलाइंस देखने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये लाइन बड़ी ही मेन है कि यहाँ पर 2022 तक, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा, 2022 तक 2 डिग्री प्रोग्राम आपको अलाउ नहीं कर रहे थे UGC, बट 2022 के बाद अब आप 2 डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको वो गाइडलाइंस दिखाई थी। एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा कि 2 डिग्री कोर्सेज आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2022 तक आप नहीं कर सकते थे, इस चीज़ को भी अंडरलाइन कीजिए और समझिए। तो क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये दे रखा है 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा, ठीक है ना, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप कर सकते थे 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा एक साथ कर सकते थे। 1 पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और 1 डिप्लोमा, या तो एक PG डिप्लोमा और एक नॉर्मल डिप्लोमा आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते थे। 1 डिप्लोमा इन 1 सर्टिफिकेट कर सकते थे। 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते थे, कोई भी 2 डिप्लोमा कर सकते थे, कोई भी 2 सर्टिफिकेट। अगर आप ये कोर्स, ये कॉम्बिनेशन के साथ आप कर सकते थे तो आप 100% वैलिड थे। अब हम देख लेते हैं DOE की गाइडलाइंस। देखिए, अब जो आपके सामने गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DR सेल ओल्ड सेक्रेटरीट की ओर से ये इशू किया गया है, और ये 28/4/2023 को इशू किया गया है। ऑर्डर है, ये ऑर्डर है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश फीमेल। PGT इंग्लिश फीमेल का इन्होंने ये पोस्ट कोड कैंसिल कर दिया है, जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया था। क्यों किया गया है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, अब ये सारी चीज़ आपके समझ में आने वाली है। देखिए, यहाँ से इसको देख लेते हैं। द कैंडिडेट वाज कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट वाज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड हर MA इंग्लिश, इन्होंने जो अपनी MA इंग्लिश की डिग्री की है फॉर सेशन 2017 to 19, 2017 से 19 तक इन्होंने अपनी MA इंग्लिश की और इग्नू से की है, और BEd डिग्री जो की है इन्होंने फॉर द सेशन 17 से 19 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दान। 2 यूनिवर्सिटी से इन्होंने, बट टाइम पीरियड इनका सेम रहा है। देखिए, एक तो रहा है 17 से 19 और इसका भी रहा है 17 से 19। 2 डिग्रियां इन्होंने, एक तो BEd और एक इनकी MA सेम टाइम पीरियड में रहीं, और ये जो टाइम पीरियड है 2022 से पहले का है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। 2012 के बाद तो है ये, 2012 की जो गाइडलाइंस आई थी, जो हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था अभी, कि 2012 के बाद आप 2 कोर्स कर सकते थे, एक डिग्री और एक डिप्लोमा। बट यहाँ पर जो इन्होंने कैंडिडेट ने किया है, इन्होंने परस्यू की जो किए हैं वो 2 डिग्री कोर्स किए हैं। देखिए, यहाँ पर BEd भी डिग्री है और MA भी डिग्री है, तो आप 2 डिग्री कोर्स एक साथ नहीं कर सकते थे फॉर द सेम टाइम पीरियड टिल 2022। 2022 तक आप 2 डिग्रियाँ एक साथ नहीं कर सकते थे, इवन डिस्टेंट मोड से भी, इसलिए इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो 2012 का जो रूल था वो DOE मान रहा है नहीं मान रहा है, तो इसी के नीचे देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर गया है, और A to Z अब आपके सारे डाउट क्लियर रहने वाले हैं। जो सारी बात हम कर रहे थे, इस पैरा को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा, एंड वेयर एज डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इग्नू वाइड हिज लेटर नंबर दिस, जो अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस आई थी ये 1/11/2012 को आई थी, पॉलिसी ऑन परसिंग 2 मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। और ये बात ये DOE अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कह रहा है, ठीक है ना, कि वो 2 डिग्री नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं इनको आप फॉलो कर सकते थे। और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए था, इस चीज़ को देख लीजिए। इन वेरियस कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, देखिए। ए स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली थ्रू डिस्टेंस मोड और कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड रेगुलर मोड, ठीक है ना। डिस्टेंस और रेगुलर मोड से आप कर सकते थे फॉर, या तो आप सेम यूनिवर्सिटी से कर लो या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, कोई भी इशू नहीं है। बट जो कोर्स होना चाहिए था वो किस टाइप से होना चाहिए था उसे देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा, आप एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर सकते थे। 1 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और नॉर्मल डिप्लोमा ये आप कर सकते थे। 1 डिप्लोमा इन 1 सर्टिफिकेट आप कर सकते थे। 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप एक साथ कर सकते थे, 2 डिप्लोमा आप कर सकते हो, 2 सर्टिफिकेट आप एक साथ कर सकते थे, और दोनों वैलिड रहने वाले थे। ये कौन कह रहा है, ये आपका DOE कह रहा है, जो अपने नोटिफिकेशन में ये क्लियर कट सारी चीज़ें कर रहा है। और इन्होंने 2 डिग्री कर ली एक साथ, जो कि 2012 से 2022 तक वैलिड नहीं था, इसलिए इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। अगर ये 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा इनका केस होता तो ये वैलिड रहता,
ठीक है। अब इन्होंने 2012 की जो गाइडलाइंस हैं, जब वो ये मान रहे हैं डिस्टेंस मोड के लिए, तो 2022 की जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उसको डीओई क्यों नहीं मानेगा? आप एक बात बताइए। तो अब जो भी 2022 के बाद 2 डिग्रियाँ या 2 डिप्लोमा एक साथ कर रहे हैं 100% वैलिड है। अब ये कन्फ्यूज़न क्यों है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए एससीईआरटी की गाइडलाइंस हैं, वो एक अपने डिप्लोमा के साथ जो 2 साल का डिप्लोमा है उनका डीएलएड, उसमें वो कोई भी 2 कोर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये लेवल है एससीईआरटी। डीओई जिसमें आपको जॉब करनी है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा है कि आप डिप्लोमा के साथ कोई और कोर्स नहीं कर सकते। ऐसा डीओई ने कभी भी नहीं कहा है, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। एससीईआरटी की क्या गाइडलाइंस है, क्या कन्फ्यूज़न है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सारी कन्फ्यूज़न जो रही है ये एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो 2 साल का डिप्लोमा आपका कराया जाता है प्राइमरी टीचर्स के रिगार्डिंग, उन्होंने ये आरटीआई का रिप्लाई दिया है और उसमें इन्होंने क्लियर कट किया है कि आप 2 कोर्स हमारे कोर्स के साथ कोई और कोर्स नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये बात हो रही है केवल और केवल एससीईआरटी के लेवल की। एससीईआरटी आपको कोर्स कराता है, जॉब नहीं देता है। जॉब आपको दे रहा है डीओई, और डीओई को 2 डिग्रियाँ आपको एक साथ करने में कोई भी एतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डीओई को। एससीईआरटी भले ही ना मानता हो, बट आप एससीईआरटी लेवल तक इस बात को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं कि हम दूसरा कोई कोर्स आपके कोर्स के साथ कर रहे हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन आप एससीईआरटी को ना होने दें तो कोई भी इशू नहीं रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, ये कह रहे हैं स्टूडेंट वाइल परस्यूइंग डिप्लोमा इन डीएलएड कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट किया है अपने आरटीआई के रिप्लाई में, बट ये बात केवल और केवल एससीईआरटी के लेवल की है, ठीक है ना। डीएलएड प्रोग्राम आप कीजिए, अदर कोर्स के साथ कर लीजिए, और इसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने एससीईआरटी सेंटर को मत दीजिए। डीओई में आप 2 डिग्री एक साथ करने के बाद कोई भी इशू आपको नहीं रहने वाला है। इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इतना ही था कि आप 2 डिग्री अगर एक साथ करना चाहते हैं, डिप्लोमा के साथ कोई डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, तो 100% वैलिड रहने वाला है इन डीओई। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। और एक चीज़ बस आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपका जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है डीओई, वो 2 डिग्रियों को या 2 डिप्लोमा को एक साथ वैलिड मान रहा है। आप कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखिएगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, 2 कोर्स अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।